नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है चापलूस देवरानी। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। काव्या और स्नेहा दोनों देवरानी जेठानी। काव्या बड़ी है, उसकी शादी संदीप से 5 वर्ष पूर्व हुई है और स्नेहा छोटी है जिसकी शादी नीलेश से अभी कुछ महीने पहले हुई है। उनके परिवार में काव्या, संदीप, स्नेहा, नीलेश और उनके सास ससुर हैं। काव्या बहुत ही भोली है, वो घर में सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। उसके सास ससुर को हाई बीपी और डायबिटीज़ है। वो दोनों टाइम उनके लिए कम नमक मिर्च वाला खाना बनाती है। संदीप, नीलेश का भी वो बहुत ख्याल रखती है। जब से स्नेहा घर में आई है, काव्या उसे भी अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह देती है, जबकि स्नेहा को घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हर समय बस काव्या के करे कराए कामों का क्रेडिट लेने को तैयार रहती है। आज शाम जब नीलेश और संदीप ऑफिस से आए तो काव्या रसोई में उनके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। जब सब बन गया तब स्नेहा रसोई में आई और काव्या से बोली, दीदी लाइए मैं देकर आती हूँ, आप बैठिए, थक गई होंगी। काव्या को लगा कि स्नेहा उसके बारे में कितना सोचती है, जबकि स्नेहा बस बने बनाए चाय नाश्ते का क्रेडिट लेना चाहती थी। काव्या जब भी उसे खाना बनाने या और किसी काम में मदद करने को कहती, अपनी सास के सर में तेल लगाने लगती या उन्हें पार्क घुमाने ले जाती या अपनी सास के पैर दबाने लगती। वह काम करती तो भी खाना सर्व करने का या धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े सबके कमरों में दे आना। अगर घर में कोई मेहमान आता तो स्नेहा उनके साथ बैठकर बातें ही करती। उनके लिए खाना या चाय नाश्ता तैयार करने में काव्या की कोई मदद नहीं करती। खैर, एक दिन स्नेहा की फ्रेंड उससे मिलने आई। स्नेहा उसे अपने कमरे में ले गई और काव्या उनके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। जब काव्या चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची तब उनकी बातें सुनकर वह दंग रह गई। स्नेहा अपनी फ्रेंड से कह रही थी, अरे मुझे काम करवाना आता है, मेरी जेठानी ही सारा काम करती है, मैं तो दिखावे के लिए ये काम करती हूँ, ज्यादातर अपनी सास की हाजी हाजी करती हूँ। तुझे पता है आज तक मैंने कभी खाना ही नहीं बनाया। और दोनों सहेलियां हंसने लगी। काव्या चाय नाश्ता देकर वहां से चली गई। फिर काव्या को सब समझ में भी आ गया कि सचमुच मैंने कभी भी स्नेहा को खाना बनाने को नहीं बोला। उसने ये बात अपनी सास को बताई। उन्होंने कहा कि स्नेहा को बुला कर लाओ। काव्या स्नेहा को बुला कर लाई। उसकी सास ने कहा, स्नेहा तुम्हारी शादी को भी काफी समय हो चुका है, अब तुम्हें भी घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। काव्या ने तो बिना किसी के सिखाए ही सब कुछ सीखा, तुम्हें तो फिर भी काव्या ने सब बताया है। आज से मैं यानी तुम्हारी सास घर के कामों का बंटवारा कर रही हूँ। काव्या सुबह के सारे काम करेगी, तुम शाम के। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए बाई आती है। खाना बनाने का काम दोनों टाइम का है। मेरा और तुम्हारे पापा जी का खाना अलग अलग बनता है। कपड़े सब अपने अपने धोएंगे। मेरे कपड़े तुम और तुम्हारे पापा जी के कपड़े काव्या धोएगी। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो हम सबका खाना बना कर जाओगी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो काव्या सब काम करेगी, पर काव्या बीमार हो तो तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? जी मम्मी जी, स्नेहा ने कहा और अगले दिन से सब वैसे ही होने लगा जैसे उसकी सास ने कहा था। दोस्तों, परिवार में चालाकी या चापलूसी ज्यादा दिन नहीं चलती। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।